मित्रों, आज एक बार फिर राजा भोज सिंहासन के नज़दीक जैसे ही पहुँचे वैसे ही 30वीं पुतली ने उनका मार्ग रोक लिया और कहा, मैं अपने राजा विक्रमादित्य की 30वीं पुतली जयलक्ष्मी हूँ। सिंहासन पर बैठने से पहले मेरी कहानी सुन लो, तब निर्णय करना कि तुम सिंहासन पर बैठ सकते हो या नहीं। हमारे राजा ने एक शापग्रस्त हिरण को बचाकर उसे शाप से मुक्त कराया था। दूसरी बार भी एक दूसरे हिरण ने राजा से प्राण बचाने की गुहार लगाई, लेकिन विक्रमादित्य ने स्पष्ट मना कर दिया। ऐसा क्यों किया, जबकि एक हिरण की जान वे पहले ही बचा चुके थे? फिर दूसरी बार ऐसा क्यों नहीं किया? पूरी कहानी जानने के लिए अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह, लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, जब तीसरे दिन राजा भोज सिंहासन के पास पहुँचे तो 30वीं पुतली जयलक्ष्मी उनके रास्ते में आ गई और रास्ता रोककर बोली, मैं इस सिंहासन की 30वीं पुतली जयलक्ष्मी हूँ, तुमसे संबोधित हूँ। राजा भोज, जिस सिंहासन पर बैठने के लिए तुम प्रतिदिन आते हो उसका स्वामी राजा विक्रमादित्य कैसा था, क्या तुम जानते हो? वे इतने उदार और तपस्वी थे कि उनके दर्शन करने से प्राणी श्राप मुक्त तक हो जाता था। वे किसी भी विषय में अनाधिकार प्रयास भी नहीं करते थे। मैं तुमको उनकी एक ऐसी कथा सुनाती हूँ। कथा सुनकर तुम स्वयं ही निर्णय करना कि क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। राजा भोज ने सोचा, अब तो इसे लेकर 3 पुतलियाँ ही शेष बची हैं। 3 दिन और इंतजार करने में क्या हर्ज है। उसके बाद उनके रास्ते में बाधा डालने के लिए कोई भी पुतली नहीं आएगी, फिर वह आराम से सिंहासन पर जा बैठेंगे। यह सोचकर राजा भोज ने कहा, ठीक है, तुम कहानी सुनाओ, मैं सुन रहा हूँ। पुतली ने कथा सुनानी शुरू की। विक्रमादित्य एक योगी और तपस्वी राजा थे। उन्हें अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था। जब उन्हें पता लगा कि वे 6 महीने और जी सकेंगे तो जंगल में एक कुटिया बनाकर शेष समय बिताने लगे। एक दिन वह जंगल में राजमहल की ओर लौट रहे थे कि अचानक उन्हें रास्ते में एक बहुत ही सुंदर हिरण दिखाई पड़ा। उन्होंने तीर निकाला और धनुष पर चढ़ा दिया। इससे पहले कि वह तीर छोड़ते, हिरण का कातर स्वर उनके कानों में पड़ा, नहीं राजन, मेरी हत्या मत करो। एक हिरण को मनुष्य की भाषा में बोलते देख राजा के हाथ जहाँ के था ठिठक कर रह गए। तीर को वापस रखकर हिरण के पास आकर आश्चर्य से पूछा, कौन हो तुम और पशु होकर मनुष्य की भाषा कैसे बोल लेते हो? तब हिरण ने बताया, मनुष्य की भाषा बोलना आपके दर्शन का प्रताप है राजन। कुछ समय पहले मैं भंवरसेन नामक एक राजकुमार था। इस जंगल में शिकार खेलने आया था। मैंने एक योगी द्वारा किया जा रहा ईश्वर स्मरण दूर से सुना, फिर बिना देखे हिरण की आवाज़ समझकर शब्दभेदी बाण छोड़ दिया। दुर्भाग्य से मेरा वह बाण योगी के सिर के ऊपर से गुजरकर पेड़ में जा लगा। इससे योगी की साधना में विघ्न पड़ा और उसने मुझे श्राप दिया कि मैं हिरण बन जाऊं। मेरे बहुत गिड़गिड़ाने पर तब उस योगी ने कहा, मेरे मुंह से निकला श्राप समाप्त तो नहीं हो सकता, लेकिन इसका प्रभाव उस समय खत्म हो जाएगा जब तू राजा विक्रमादित्य के दर्शन कर लेगा। उसके दर्शन से तेरी मानवीय वाणी लौट आएगी। राजा के पूछने पर हिरण ने बताया कि जब आप योगी से जाकर मिलेंगे तो मैं अपने वास्तविक रूप में आ जाऊंगा। राजा ने कहा, मैं अवश्य उनसे मिलूंगा, मेरे साथ चलो। शीघ्र ही राजा उस हिरण के साथ घने जंगल में पहुंच गए। वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि एक योगी पेड़ से उल्टा लटका साधना कर रहा है। राजा ने उसे जाकर आदर से प्रणाम किया। योगी ने आंखें खोली, राजा को पहचान कर बोला, अहो भाग्य, मैं आपके दर्शन के लिए साधना कर रहा था राजन। आपने मुझे दर्शन देकर धन्य कर दिया। आश्चर्य है, राजा बोले, लोग देवताओं के दर्शन पाने के लिए साधना करते हैं और तुमने एक मनुष्य के दर्शन पाने के लिए साधना की है। यह मेरी साधना का ही फल है। आप यहाँ तक चलकर आए हैं राजन। योगी ने कहा, मुझे स्वप्न में देवताओं ने कहा था, महाराज विक्रमादित्य देवों के देव हैं, भगवान इंद्र के प्रिय हैं, उनका दर्शन पाना देवराज इंद्र के दर्शन के समान है। मांगो, क्या मांगते हो? राजा ने पूछा। आप इंद्रदेव द्वारा दिया गया वह मूंगा मुझे दे दें, जिसकी
चमत्कारी शक्ति से मृतक भी जीवित हो उठता है। राजा ने अपने गले में पड़ी हुई माला, जिसमें इंद्रदेव द्वारा दिया गया विशेष मूंगा प्रयोगा गया था, उतार कर योगी को दे दिया। योगी ने माला पाकर राजा को आशीर्वाद दिया ही था कि हिरण बना राजकुमार साप मुक्त होकर मानव रूप में आ गया। उसने दौड़कर राजा और योगी के पैर छुए। राजा श्राप मुक्त भंवरसेन के साथ महल में लौट आए। एक रात उसे अपने महल में ठहराकर अगले दिन राजा विक्रमादित्य राजकुमार के साथ उसके राज्य की ओर रवाना हुए। लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि राजकुमार के पिता मानसेन और मां को बंदी गृह में डालकर राजा कपाल सेन स्वयं शासन चला रहा है। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कपाल सेन को ललकारा तो कपाल सेन अपनी पूरी सेना के साथ उन पर चढ़ दौड़ा। तब राजा विक्रमादित्य ने तुरंत ही दोनों बेतालों को याद किया और कपाल सेन के रथ को हवा में उड़ा देने का आदेश दिया। यह सुनते ही बेतालों ने अपना कार्य कर डाला। घोड़ों के साथ रथ हवा में तैरता हुआ सरपट दौड़ने लगा। राजा विक्रमादित्य ने अदृश्य होने वाला तिलक लगाया और अदृश्य होकर युद्ध करने लगे। 50-100 सैनिकों के सिर काट डाले। कपाल सेन को अपना दुश्मन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। शीघ्र ही उसकी सेना के पैर उखड़ गए। तब राजा कपाल सेन की गर्दन पर तलवार लगाकर राजा विक्रमादित्य ने अपने मानवीय रूप में आकर बोले, मैं राजा विक्रमादित्य उज्जैन नगर का राजा हूँ। तुम्हें आदेश देता हूँ कि अपना जीवन बचाने के लिए शीघ्र ही राज्य छोड़कर भाग जाओ, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। कपाल सेन राजा विक्रमादित्य की शक्ति से परिचित था। उसने भाग जाने में ही अपनी भलाई समझी। इस तरह राजा मानसेन और उनकी पत्नी को कारागार से मुक्त कराकर विक्रमादित्य ने उन्हें सिंहासन पर बिठाया और अपने हाथों से उनका राज तिलक किया और राजकुमार को उनके पास छोड़कर लौट चले। जब राजा लौट रहे थे तो जंगल में भागता हुआ एक हिरण उनके सामने आकर रुका। उसने राजा विक्रमादित्य से कहा, मेरे पैर में चोट लगी है, मैं भाग नहीं सकता, शेर को मारकर मेरी जान बचाओ राजन। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं तुम्हारी जान नहीं बचा सकता। यह कहकर वह आगे बढ़ गए। हिरण के पीछे लगे शेर ने उसको मारकर खा लिया। अब बताओ राजा भोज, एक श्रापग्रस्त हिरण बने राजकुमार को उन्होंने श्राप मुक्त किया। उसके लिए योगी ब्राह्मण को इंद्र से प्राप्त मूंगा दे दिया तथा उसका राजपाट दिलवाने के लिए युद्ध भी किया। लेकिन दूसरे हिरण को शेर से बचाने की उन्होंने कोशिश तक नहीं की। शेर उसे खा गया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? राजा भोज बताने में असमर्थ लगे तो पुतली जयलक्ष्मी ने हंसकर कहा, इतना भी नहीं पता तुम्हें? पहले 12 हिरण मानव था, शापग्रस्त था, उसे बचाना मानवीय धर्म था। दूसरा हिरण पशु था, वह शेर का भोजन था और किसी का भोजन छीनना राजा विक्रमादित्य के धर्म के विरुद्ध था। तुम में राजा विक्रमादित्य के कार्यों का अर्थ भी समझने की बुद्धि नहीं है। भला तुम उनके सिंहासन पर कैसे बैठ सकते हो? लौट जाओ। पुतली की बात सुनकर राजा भोज निराश होकर गर्दन झुकाए हुए उस दिन भी महल में लौट गए। जय श्री कृष्ण।